बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ गया है। बीजेपी लगभग 200 से 300 सीट पार कर रही है लगभग। ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो दिखा रहे हैं कि 300 से 350 के आसपास बीजेपी जो है वो जीत रही है। आप किस तरह से एग्जिट पोल को देखते हैं, क्योंकि सपा जो है उसको नकार रही है? देखिए, सपा तो प्रारंभ से झूठ ही बोल रही है। हाँ, अखिलेश जी ने 400 सीटें बोल दी थी, यानी इतना भी उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि 400 सीट कहाँ से आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी, ऐसा 403 में से 400 सीटें। तो वो तो इसी प्रकार की बातें बोलते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तब तक बोलेगी जब तक उसको बिल्कुल घुटने के नीचे दबा करके और पराजित न कर दिया जाए। वो 10 तारीख को हो जाएगा वो। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिणाम आ रहे हैं वो अपेक्षा के अनुरूप हैं। हम प्रारंभ से ही इस बात का हमको विश्वास था कि जिस प्रकार से 5 वर्ष की सरकार हमारे प्रदेश में चली, केंद्र सरकार का जो मॉडल प्रदेश सरकार ने अपनाया, कानून व्यवस्था दुरुस्त की, विकास के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, उन सब के कारण से, और सबका ध्यान रखा, सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत सभी वर्गों को हमने समान रूप से लाभ पहुंचाया। तो ये जो सारे विषय थे, हमको पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद एक बार हमको मिलेगा, फिर मिलेगा। और ऐसे दलों को जनता नकारेगी जिन्होंने कानून व्यवस्था को भी बर्बाद किया, जिन्होंने प्रदेश को लूटा, जिनका रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड इस दृष्टि से बड़ा खराब रहा अखिलेश जी का, और वही हुआ है। सर, आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान ऐसा लग रहा था, जनता का रुझान आ रहा था कि सपा के और आरएलडी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के ही पक्ष में सीट आती हुई दिख रही है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सपा कह रही थी कि किसानों का आंदोलन हो या दूसरी मुद्दे हों, वो वहाँ पे नहीं चले? आप लोगों ने जिस तरह से किसानों की मदद की, स्कीमें लगातार ग्राउंड पे उतारी, उनका असर रहा कहीं ना कहीं? देखिए, मैं प्रारंभ से इस बात को कहता रहा हूं कि कथित जो किसान आंदोलन है उसका कोई असर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहा है मैंने, और मैंने ये बात कहा है, मैं राकेश टिकैत जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उनके साथ कोई व्यक्ति है नहीं। किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, संतुष्ट हैं। समस्याएं हैं किसानों की, ऐसा नहीं कि सारी समस्याएं खत्म होगी, लेकिन उनको विश्वास है किसानों को कि उनकी समस्याओं को यदि कोई हल कर रहा है या आगे कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो मेरी राय शुरू से इस आंदोलन के बारे में यही थी। जहाँ तक लोकदल की या समाजवादी पार्टी की, इन सब की बात है, 2019 के चुनाव में सारे के सारे एक थे, सारा विपक्ष एक था, बसपा भी उन्हीं के साथ थी। उसके बाद भी हमने 64 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 7 सीटें लोकसभा की हमने निकाली। तो मुझको शुरू से लगता था कि ये जो कुछ गठबंधन बना है, 2-4 सीट का तो फर्क पड़ सकता है, अन्यथा जिस प्रकार का हमारा परिणाम 2017-2019 का था वैसा ही परिणाम आएगा। और उसी के विषय में जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं। सर, अखिलेश यादव एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 को जब अंतिम रिजल्ट आएंगे तब वो पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। विपक्ष के कई नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, बंगाल में भी इसी तरह का एग्जिट पोल आया था लेकिन नतीजे बिल्कुल उसके लौट आए थे। आप किस तरह से इस आरोपों को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल आया है वो पूरी तरह से सही है? नहीं, बंगाल के एग्जिट पोल में कहाँ किसी ने भाजपा की सरकार बनाई थी? किसी ने नहीं बनाई थी। एग्जिट पोल में चूक हो सकती है, हाँ, इसमें कोई मैं उस बात को एकदम से ये नहीं कह रहा कि एग्जिट पोल माने बिल्कुल पक्का होता है। लेकिन इसके बाद भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें से कुछ की बड़ी साख है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, और उनके बिल्कुल जैसा वो बताते हैं वैसा ही होता है। यानी उन सब चीज़ों को यदि ध्यान में रखा जाए तो ये तो निश्चित है, ये तो हो सकता है कि 225 आए कि 325 आए, ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनना, इससे किसी ने भी असहमति व्यक्त नहीं की है। और देखिए, एग्जिट पोल भी आखिरकार इसी का परिचायक होता है कि वोट किस प्रकार से हुआ। और हम तो प्रत्यक्ष क्षेत्र में घूमने वाले लोग हैं, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो 10 दिन पहले से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वोट हमको मिला है, जिस प्रकार से अनुसूचित वर्ग का वोट भी मिला है, जो सामान्यतः पहले हमको उतना नहीं मिलता था, वो उसके आधार पर हमको विश्वास था कि जो परिणाम हैं 2017 वाले, लगभग वही कुछ कम या ज़्यादा रिपीट होंगे और हमको अच्छे ढंग से सरकार बनाने का मौका प्रदेश के अंदर मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है कि गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा इस तरह के बयान आए थे, अखिलेश यादव लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा रहे थे, आप लोग की तरफ से विकास की बातें की जा रही थी, किन मुद्दों के ऊपर आप लोगों को वोट जो है इस चुनाव में मिला है? देखिए, मुद्दे तो कानून व्यवस्था और विकास ही है। देखिए, एक बात मैं बड़ा कहना चाहता हूँ मैं, सवाल विश्वसनीयता का है।
कौन क्या कहता है इससे परिणाम इसका इसका असर नहीं होता, कौन क्या करता है इसका असर होता है। अब अखिलेश जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें तो लोगों को ध्यान है अखिलेश जी ने क्या किया। अखिलेश जी को पूरे 5 साल दिए और हमें तो उम्मीद थी, मुझे खुद भी उम्मीद थी कि नौजवान हैं, और मुलायम सिंह जी को एक प्रकार से उन्होंने अपदस्थ कर दिया था, बड़ा दुखद था, वो नहीं करना चाहिए था उस ढंग से उन्होंने, लेकिन चलिए उन्होंने करा। मुलायम सिंह जी सार्वजनिक रूप से 2 बार उन्होंने माने रोए वो, लेकिन चलो लगता था कि शायद अखिलेश जी कुछ बड़ा नया करने वाले हैं, कुछ नहीं किया, अपराधियों से वैसे गठबंधन रहा। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, अखिलेश जी की जो विश्वसनीयता है वो कुछ भी नहीं है। अखिलेश जी ने जो काम किए उसका कोई विश्वास लोगों को नहीं है कि अच्छे काम करेंगे। सबको ये लगता था कि और टिकट भी उन्होंने उसी ढंग के लोगों को दिए, तो जो सारी अपराधियों को छुड़वाया उन्होंने, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसलिए विश्वसनीयता के स्तर पर अखिलेश जी की कोई विश्वसनीयता नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता उच्च कोटि की थी। चाहे हमने केंद्र में काम किया हो, चाहे हमने प्रदेश में काम किया हो, हमने जैसा कहा वैसा किया, और करने के कारण से लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमको एक बार फिर आशीर्वाद दिया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।